हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय, राधे राधे। दोस्तों, आज कर बात करते हैं हम अपनी बॉडी की काया की। क्योंकि लोग वह कहते हैं कि जब गरीबी होती है तो आदमी छोटा बन जाता है, जब पैसा हो जाता है, सुख प्राप्त होता है तो आदमी को प्राउड होता है। तो दोस्तों, ये बॉडी हमारी किस काम की है? कुछ काम नहीं आती। एक दिन हम चले जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि बदन मेरा मिट्टी का, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं मैं किस बात का, घमंड करूं मैं किस बात का। यहाँ पर हम सब किराएदार हैं, यहाँ पर हम सब किराएदार हैं। तो बिल्कुल सही कहा है कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। बदन मेरा मिट्टी का है, ये मिट्टी में ही मिल जाना है। बदन मेरा मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है। सांसें मेरी उधार हैं। क्यों कि सांसें ठाकुर जी कब दे देता है, कब ले लेता है, पता ही नहीं चलता। हमारे पल भर की नहीं पता कि सांस को कब हमारे ठाकुर जी ले जाएंगे। और हमारे यमराज दूत जो हैं, यमराज के दूत कब हमारी सांसों को ले जाते हैं, हमें क्षण भर के लिए भी पता नहीं चलता। तो हमारी सांसें तो अपनी भी नहीं है, बदन भी हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे घमंड किस बात पर करते हैं? क्योंकि यहाँ तो सब हम किराए पे भेजा है ठाकुर जी ने हमको कि जाओ तुम इतने दिन के लिए यहाँ रह लो, फिर मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। हमें नहीं पता होता कि ठाकुर जी ने हमें कितने दिन के लिए यहाँ भेजा है, इस किराए के मकान में रहने के लिए, इस किराए की बॉडी के साथ और ये किराए की सांसों के साथ। ये हम घमंड करें तो किस बात पर करें? हम दो शब्द आपसे प्यार से बोल करके निकाल लें, जो कि आप हमको याद करते रहें और हमें निहारते रहें कि हाँ, ये वचन किस तरीके से बोले जा रहे हैं, ये वचन किस तरीके से कहे जा रहे हैं, इनके अंदर क्या छुपा हुआ है। बदन तो मेरा मिट्टी का है, किसी दिन जल कर राख हो जाऊंगी, मिट्टी में मिल जाऊंगी। सांस मेरी उधारें थी, सांसें भी ठाकुर जी ले जाता है। पल भर की मुझे नहीं पता, अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, कल रहूँ या ना रहूँ, सांसें भी वो ले जाएगा। मैं घमंड करूँ तो किस बात की करूँ? और मैं तो यहाँ किराए पर आई थी, भगवान ने मुझे भेजा किराए पर, और मुझे ये नहीं पता लेकिन कब तक। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कब तक यहाँ किराए पर रह रहे हैं, कब तक किराए पर आए हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा गोविंद ने मुझे भेजा है किराए पर रहने के लिए कि जा, मैं तुझे अपनी बॉडी के साथ तुझे किराए पर भेज रहा हूँ, ये तेरा शरीर मैं किराए पर दे रहा हूँ, तू अपने शरीर के साथ किराए पर रह ले जा धरती पर। मुझे नहीं पता कि कब वो ले जाएगा, उसको सब पता रहता है, क्योंकि उसी के यहाँ लिखा होता है। वो उसने ये भी कहा था कि कर्म के अनुसार तुझे मैं लेने आऊँगा, और कर्म के अनुसार अगर तूने गलती की तो तेरी बहुत पिटाई लगाऊंगा और तुझे बहुत दंड दूंगा। जैसे बच्चे से ऐसे कहते हैं माँ बाप, ऐसे ही मुझसे भगवान ने कहा कि जा, मैं तुझे अपने शरीर के साथ में किराए पर भेज रहा हूँ, और जा अगर तूने गलती की वहाँ किसी के साथ तो तुझे बहुत डंडों से मार मार के मैं तुझे सही कर दूंगा, तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू कभी जीवन भर याद रखेगी। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ठाकुर जी से यही कहना चाहती हूँ, हे ठाकुर जी, मुझे पल पल पर याद दिलाते रहना कि कभी कोई गलती मुझसे नहीं हो जाए, कभी कोई मिस्टेक नहीं हो जाए जो कि मुझे सज़ा आपसे लेनी पड़े और मैं भोगनी पड़े। तो मुझे ऐसी सज़ा नहीं चाहिए। गोविंद मुझे बस याद दिलाते रहना पल भर के लिए कि मुझसे कोई गलत कार्य ना हो, अच्छे ही अच्छे कार्य होते रहें। अगर गलत कार्य हो, कोई भूल से हो भी जाए तो उसे तो आप क्षमा कर देना। तो मैंने यही ठाकुर जी से बोला था, मैंने ठाकुर जी से यही बोला था, मानती हूँ मैं कि ये मिट्टी का बदन आपने मुझे दिया है, मानती हूँ मैं सांसें आपने उधार मुझे दी हैं, मानती हूँ आपने किराए पे मुझे भेजा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी अब खुद से जीना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तू खुद से अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकती, मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तेरी ज़िंदगी कैसे हिल जाएगी? तू अपनी ज़िंदगी कैसे जी लेगी?
तो दोस्तों बताइए, क्या ये सही बात है? क्या ये सब ठाकुर जी का ही है? मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं इसके लिए? बताओ, मैं तो समझती थी कि मुझे अपना ही मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी ने बोला कि ये सब किराए का दिया है मैंने, तेरा कुछ भी नहीं है। इसमें ज़्यादा घमंड मत दिखाए। जब मन करेगा मैं जब तुझे बुला लूँगा, जब तुझे हटा दूँगा वहाँ से। मेरा राजपाट है ये सब, मैं अपने राजपाट पे तुझे बिठा दिया है थोड़े बहुत दिन के लिए। तब अगर तूने कोई भी गलत कार्य किया, मैं तुरंत तुझे बुला लूँगा। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि भगवान, तूने मुझे यहाँ भेजा और मैं अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकती। चलो, मैं मानती हूँ ठाकुर जी, तूने बहुत अच्छा किया। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान, मुझसे कोई दुख ना हो। बस इतनी शक्ति मुझे देते रहना और इतना साथ मेरे रहते रहना और निभाते रहना, क्योंकि कोई भी पल भर के लिए भी मुझसे कोई पाप नहीं हो जाए जिससे कि मुझे आप सजा दो। आपने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं भेज रहा हूँ और कोई मिस्टेक मत करना, कोई गलती मत करना, नहीं तो मैं आपको सजा दूंगा। तो ठाकुर जी से बस यही हम बार बार विनती करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है कि बदन मेरा मिट्टी का है, बदन मेरा मिट्टी का है, मेरी सांसें मेरी उधार हैं, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं मैं किस बात का, घमंड करूं मैं किस बात का, हम सब तो किराएदार हैं। तो दोस्तों, इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए हम सभी को। हमने कहा तू मेरा मैं तेरा, ये तेरा नहीं ये मेरा है, मैं तेरी नहीं ये मेरा है। अरे कुछ साथ में नहीं जाने वाला, ठाकुर जी खाली हाथ हमें ले जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसी का है। हमें तो पता ही नहीं वो कब लेने आ जाए, इसीलिए हम कुछ लेके भी नहीं जा सकते। हम तो खाली हाथ बैठे होंगे और बैठे बैठे हमें वो ले जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, नो घमंड, नो बॉडी, नो सांसें, कुछ नहीं हमारा। तो आप सभी को बाय बाय। ये कैसा लगा ब्लॉग आपका? अगर अच्छा लगा हो तो आप राधे राधे जरूर लिखें, और हमारे लिए 2 शब्द प्यार के आप राधे राधे जरूर लिखें। तो आप सभी को बाय बाय। अगर कुछ गलत लगा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं।